नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब खान। हालांकि आज एक अलग ही तस्वीर बनती हुई नजर आई है। आपको बता दें, ओडिशा में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री विश्वेश्वर टुडू एक मीटिंग यानी रिव्यू मीटिंग के दौरान दो अफसरों पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें एक अफसर का जो है वो हाथ टूट गया है और एक अफसर को चोट आई है। यानी दोनों अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि जब हम रिव्यू मीटिंग में शामिल थे उस वक्त कुछ योजना को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी और रिव्यू मीटिंग यानी समीक्षा बैठक के दौरान आग बबूला हो गए। क्यों आग बबूला हुए इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दोनों अधिकारी को अंदर बिठाकर लॉक किया गया, रूम को, दरवाजा को बंद किया जाता है। उसके बाद कुर्सी से जानलेवा हमला किया गया है, जिसकी वजह से अधिकारियों को चोटें भी आई है, एक का हाथ टूट चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जल शक्ति मंत्री हैं कैबिनेट में बीजेपी के और अचानक इस तरह से जानलेवा हमला क्यों किए, क्या वजह हो सकती है। सवाल यह भी कि आप मीटिंग में जब बैठते हैं, आप खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ओडिशा से जल शक्ति मंत्री हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक गुंडागर्दी कह सकते हैं कि किस तरीके से अपने ही अधिकारियों पर दबिश देते हुए अपने अधिकारियों को मारते हुए पीटते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से ये आरोप लगाया गया है दोनों अधिकारियों द्वारा। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि दोनों अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन अब वहां भी सियासी पारा जो है वो गर्म होता नजर आ रहा है। एक तो चुनाव का माहौल में गर्मी ऑलरेडी है ही, पहले से तपिश है, यानी उस तपिश में कहीं ना कहीं अब ये लोग और भी ज्यादा गर्माहट पैदा कर रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कैबिनेट मंत्री कुर्सी लेकर करके जानलेवा हमला करते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां ऐसी होती है, कुछ नमूने होते हैं जिसको कह सकते हैं इस तरीके से हमलावर हो जाते हैं। और जल शक्ति मंत्री ने वही किया जो नहीं करना चाहिए था, अचानक से जानलेवा हमला कर दिए। हालांकि सर पे चोट आती तो नुकसान ज्यादा होता, परेशानी ज्यादा होती है और भी कुछ हो सकता था, लेकिन क्या ताकत और पावर का इस्तेमाल इस कदर हावी है कि आप किसी की जान लेने पर तुल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्री पर अब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। तो इस तरीके से किसी भी अधिकारी पर आप जानलेवा हमला नहीं कर सकते हैं। और जानलेवा हमला किया गया है तो क्या इस पर किसी भी तरीके से बातचीत होगी, चर्चा होगी और उसकी वजह से उनको हटाया जाएगा या फिर रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी।